हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदीप सोनी मैथ्स वाला चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और चैनल को बहुत सारा प्यार भी दे रहे होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन के बटन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि वनडे फील्ड के लिए जितने भी मैथमेटिक्स टॉपिक्स को लेकर, चाहे वो अर्थमेटिक की बात हो चाहे वो एडवांस मैथ्स की बात हो, हम आपको लेके आए हैं। सपनों का जो साकार है आपका, जो आपको मैथ्स बनाने का मौका मिल रहा है, वो यही चैनल से मिलेगा। तो आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बच्चों को भी शेयर करिए। आज का टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही मिनिमम टॉपिक, एक थोड़ा सा पॉइंट का टॉपिक है, जहां पर एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन उठाती है नंबर्स ऑफ जीरो पर। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नंबर्स ऑफ जीरो पर। कैसे हम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ जीरो, कैसे हम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आप सबको पता है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए शानदार जबरदस्त ट्रिक आपके पास होनी चाहिए, और मैं आपको दूंगा। शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसके लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपको सबको पता होना चाहिए शून्य किस नंबर से आया है। अगर मैं शून्य की चर्चा आपसे करूं तो शून्य की चर्चा पांच, एक नंबर है पांच और इवन नंबर के मल्टीप्लाई से आया है। पांच और इवन नंबर से मल्टीप्लाई से शून्य आया। इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब आपका सम होता है। अब पांच का अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर मतलब विषम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो विषम से मल्टीप्लाई करने के लिए एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। सर एक भी शून्य कैसे नहीं होगा? आप ऐसे बताइए। अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूं, पांच गुड़े एक कितना हुआ? पांच। पांच गुड़े तीन कितना हुआ? 15। पांच गुड़े कितना? पांच, पचाम 25। क्या किसी में शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको ले लूं, पांच गुड़े दो, पाँच दूने 10। पांच गुड़े चार, पाँच चौक 20। पांच गुड़े छः, पाँच छंग 30। तो आप देख रहे हैं, अगर इवन नंबर है तो जीरो की उत्पत्ति हो जा रही है, अगर ऑड नंबर है तो जीरो की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो जीरो की उत्पत्ति कहीं ना कहीं पांच और इवन नंबर से हुआ है। जीरो की खोज करता थे आर्यभट्ट जी। कौन थे? आर्यभट्ट जी। जीरो की खोज करता आर्यभट्ट जी थे। और जीरो की खोज अगर मैं आपसे बताऊं तो जीरो की खोज आपकी भारत में हुई है। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने पाई का मान भी दिया था। आर्यभट्ट जी ने पाई का मान भी दिया था। पाई का मान 3.14 रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उस दिन अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जन्म दिवस था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जी पैदा हुए थे 14 मार्च को। तो 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म था, इसीलिए 14 तारीख और तीसरा महीना इसकी वैल्यू रखा गया। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक क्लास में आपको इस पर भी आपकी चर्चा करूंगा, मगर अभी हम शून्यों की संख्या की बात कर रहे हैं। और सारा नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए, ताकि आप सबको पाई का मान, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, नंबर्स ऑफ प्रमेय या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो शून्य की संख्या हमने बताया पांच और इवन नंबर का मल्टीप्लाई से शून्य आता है। पांच और ऑड नंबर के मल्टीप्लाई से शून्य नहीं आता है। तो अब यहाँ पर केस ये रहेगा कि मैं आपसे ये कहूंगा, वन गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पाँच गुड़े छः गुड़े सात गुड़े आठ गुड़े नौ गुड़े 10। अब ये बताइए, सबको गुणा करिए और बताइए कितने जीरो आएंगे। हमने कहा सबको गुणा करके बताओ नंबर्स ऑफ जीरो कितने आएंगे, शून्यों की संख्या कैसे आएगी। अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो क्या करेगा? गुणे करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 10 9 90, 9 8 72, 720 आया। फिर 720 का सात में गुणा करोगे तो 7 दूना 14, 7 से 49 50 40 आएगा। फिर इसका गुणा करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करो, इसका गुणा करोगे, एक बड़ी सी संख्या हमारे पास आएगी। और वहां पर आपको जीरो बताना है, कितने जीरो आए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लिए सीरीज के केस में मैं बता रहा हूं, अगर सीरीज के केस में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए, शून्य की संख्या शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए लास्ट डिजिट को या आखिरी संख्या को आखिरी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है।
5 से भाग दिया जाता है। 5 से किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। कुछ नहीं करना है। अगर आपको नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ अगर जीरो फाइंड करना है तो ध्यान रखिए लास्ट में कितना है? 10। 10 को 5 से भाग कर देना है। 5 दूने 10, तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2 आएंगे। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं, इस तरह से आगे बढ़ूं, हमने किया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 डॉट, यहाँ मैंने कहा 100। हमने कहा बताओ नंबर्स ऑफ जीरो कितने आएंगे? अब क्या 100 तक थोड़ी गुणा करोगे कि 100 तक गुणा करोगे? इसका जबरदस्त ट्रिक आपको बता रहा हूँ। लास्ट नंबर को पकड़ना है, लास्ट नंबर को पकड़ के 5 से भाग करना है, और तब तक भाग करना है जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, 20 आ गया। अब देखिए क्या 20 5 से छोटा है? नहीं है। अभी 20 को फिर 5 से भाग करिए, 5 चौक 20, 4 आ गया। क्या 5 से छोटा है? हाँ है। यहीं रुक जाइए, ऐड कर लीजिए, तो 20 4 कितने हुए? 24 शून्य। कितने शून्य हुए? 24। चाहे तो आप गुणा करके घर पे बैठ के देख सकते हैं, 24 शून्य से ज्यादा कोई भी शून्य नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर मैं कुछ एग्जाम्पल और ले लूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर होता है 199। ठीक है, और यहाँ पर पूछता आपसे नंबर्स ऑफ जीरो। अगर आपसे नंबर्स ऑफ जीरो पूछेगा तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? हमारा काम एक ही रहेगा, लास्ट नंबर को पकड़ना, और लास्ट नंबर को पकड़ के 5 से भाग करना। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। 4 से बन जाएगा 49, और 5 नवा 45 हो जाएगा। फिर बचेगा आपका कितना? 4। फिर 5 अठे 40, और ऐसे कभी मत करना। क्या आपने कभी सुना है 39.8 शून्य है? क्या कभी आपने सुना है सर मेरे पास 3.5 शून्य है? शून्य तो पूरा होता है, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य। क्या ऐसे आधा शून्य होता है? नहीं होता है। तो डेसिमल में, पॉइंटों में शून्य की काउंटिंग नहीं किया जाता है, इसलिए जितनी बार जाए उतनी बार ही लिखा जाता है। कैसे? 5 तिहाई 15, बचेगा कितना? 4। 49, 5 9 45। अब जो बचा उसको छोड़ दीजिए। 39 को फिर 5 से भाग करिए, 5 सते 35, जो बचा उसको छोड़ दीजिए। 7 को फिर 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, जो बचा छोड़ दीजिए। अब क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ऐड कर लीजिए, 39 40 7 47, तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 47 हो गई। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पेपर में ऐसे घुमा के पूछता है कि 200 फैक्टोरियल में, 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी? 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी? ये फैक्टोरियल शब्द क्या है सर? ये फैक्टोरियल क्या होता है? अगर मैं आपसे फैक्टोरियल के बारे में बात करूं तो 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे। तो 200 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 200, 199, फिर 198, फिर डॉट 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 तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। लास्ट नंबर बोलिए क्या है? तो लास्ट नंबर 1 नहीं है, लास्ट नंबर हमारा क्या है? 200 है। तो 200 को ही पकड़ेंगे, और इसको किससे भाग करेंगे? 5 से। 5 चौके 20, 40 आ जाएगा। 40 को 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, 8 आ जाएगा। फिर 8 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। जो बचेगा उसको रिमूव करेंगे, और इसको ऐड कर लेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 49 शून्य। समझ रहे हैं? तो आज के बाद फैक्टोरियल से कभी भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से मत लिखना, जितने फैक्टोरियल का आता है उतने फैक्टोरियल का ही निकाल देना। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि बताओ भाई 45 फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं? 45 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? सिंपल सी बात है, 45 को पकड़ लीजिए, 5 से भाग करिए, 9 बार जाएगा। 9 को 5 से भाग करिए, 1 बार जाएगा, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप चाहते हैं कि आपको ऐसे बहुत सारा मैटर मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बच्चों को बताइए। बाकी क्लासेस जो हमारी चलती है, हमारी जो क्लासेस डेली रूटीन पे चलती है, वो 12:15 12:15 पे चलती है। तो आप लोग अगर लाइव देखना चाहते हैं कि आप 12:15 पे देख सकते हैं। चैनल को प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
जय हिंद जय भारत, थैंक यू।